फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। तेलंगाना खानसास असेंबली में मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट पर गर्मा गर्म मुबाहिस हुए हैं। हुकूमत ने गरीबों को मुतासर किए बगैर प्रोजेक्ट की तकमील का दावा किया, जबकि अपोजिशन BRS ने प्रोजेक्ट के नाम पर बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इल्जाम आयद किया है। बादजा BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के बारे में हुकूमत से वजाहतें तलब की हैं। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत के पास ना ही फंड्स दस्तियाब है और ना कोई वाज़ेह मनसूबाबंदी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी तक कर्ज जारी नहीं किए हैं। उन्होंने मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के नाम पर 1.5 लाख करोड़ की बेकायदगियों का इल्जाम आयद किया और कहा कि BRS बड़े पैमाने पर लूट की मुखालिफत करती है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भार्जी विक्रमार्का तवक्को है कि 20 मार्च को तेलंगाना खानसास असेंबली में 3,20,000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बजट बराए मालियाती साल 2026-27 पेश करेंगे। रियासत की माली सूरत हाल को बेहतर बनाने और आमदनी में इजाफे के इम्कानात का जायजा लेते हुए हुकूमत ने जारिया साल के मुकाबले बजट में 5.7% इजाफे का फैसला किया। मालियाती साल 2025-26 में 3,04,965 करोड़ का बजट पेश किया गया था। जारिया बजट में 5.7% इजाफे के जरिए भाटी विक्रमार्का 3.20 लाख करोड़ का सियासी मौजना और रियासती मौजना पेश कर सकते हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक तमाम महकमेजात से मशावरत और फलाही स्कीमात के लिए दरकार फंड्स को पेश नजर रखते हुए बजट को खतियत दी गई है। फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स के लिए तलबा के इसनादात जारी न किए जाने पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि फीस बाज अदायगी के रकूमात वसूल न होने पर तलबा के इसनादात को अपने पास रखने का तालीमी इदारों को कोई हक हासिल नहीं। जस्टिस सूर्यपल्ली नंदा ने गुज़िश्ता यौम तालीमी इदारों की जानिब से तलबा के असल इसनादात को वापस न किए जाने के मामले में दायर करदा मुकदमे की समाअत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी तालीमी इदारे को इस बात का हक हासिल नहीं कि वो फीस की अदम अदायगी की बुनियाद पर इसनादात अपने पास नहीं रख सकते। जस्टिस सूर्यपल्ली नंदा तेलंगाना के तालीमी इदारों की जानिब से फीस की अदम अदायगी पर इंतजामिया की जानिब से इसनादात जारी न करने की शिकायत का जायजा ले रहे थे। तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने वाज़ेह किया कि रियासत में LPG सिलेंडरों की कोई किल्लत नहीं और सप्लाई मुस्तकम और काफी है। जारी करदा एक प्रेस रिलीज में हुकाम ने बताया कि 2,35,678 LPG सिलेंडर फराहम किए गए, जो कि आम रोजाना की औसतन 2,15,151 सिलेंडरों से ज्यादा। सार्फिन को मशवरा दिया गया कि वो सिलेंडर रीफिलिंग के हवाले से किसी भी किस्म की घबराहट या परेशानी का शिकार न हो। तकसीम के अमल को हमवार बनाने और किसी भी किस्म की रुकावट को रोकने के लिए हुकूमत ने सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन दफ्तर में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया। इस सेंटर में सरकारी हुकाम के साथ साथ बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नुमाइंदे भी शामिल। कंपनियों के आदाद व शुमार के मुताबिक IOCL ने अपनी औसतन से 1% इजाफे के साथ 93,887 सिलेंडर फराहम किए। तेलंगाना की सियासत में एक मुतनाज़ बयान ने नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी के रुकन असम्बली P राकेश रेड्डी ने हिंदुओं से खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल न करने की अपील करते हुए कहा है कि मुल्क में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही और हिंदुओं को भी अपनी आबादी में इजाफा करना चाहिए। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि माजी का हवाला दिया और कहा कि पहले हर खानदान में 20 से 23 बच्चे होते थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2029 तक तेलंगाना में हिंदू हुकूमत कायम होगी और 2 जून 2029 को वो खुद वजीर दाखिला के तौर पर हलफ लेने का दावा किया। राकेश रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मौजूदा वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में ये तेलंगाना में कांग्रेस की आखिरी हुकूमत। उन्होंने कहा कि वो अपनी हुकूमत में वजीर आला के ओहदे के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। रियासत में गैस की किल्लत ने फूड डिलीवरी काम करने वाले नौजवानों की आमदनी को 30% से ज्यादा तक मुतासर किया। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना के अजला में मजमूई एतबार से 4,20,000 नौजवान फूड डिलीवरी एप्स के जरिए खिदमत अंजाम देते हुए अपनी जिंदगी बसर कर रहे, लेकिन आलमी हालात के नतीजे में गैस की किल्लत ने उनके कारोबार को भी बुरी तरह से मुतासर कर दिया। तेलंगाना में स्विगी, ओला, रैपिडो, उबर और जोमेटो के जरिए फूड डिलीवरी के काम अंजाम देने वाले नौजवानों का कहना है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान
انہیں 30% کم آرڈر موصول ہو رہے، اور انہوں نے جب اس معاملے کی تحقیق کی تو اس بات کا انکشاف ہوا کہ گیس کی قلت کے سبب کئی ہوٹلوں نے فوڈ ڈیلیوری ایپ کو بند کر دیا، اور شہر حیدرآباد میں ٹفن سینٹرز، اڈوپی ہوٹلز اور بعض چھوٹے ریسٹورانٹ جو بند کیے جا چکے ہیں ان کی تعداد 2000 سے تجاوز کر کی جا چکی ہے، کیونکہ چھوٹے ریسٹورانٹ موجودہ بحران کے حالات میں کالا بازاری کا حصہ بننے کے متحمل نہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ معین آباد ڈرگس کیس میں حکومت کا کوئی رول نہیں اور قانون کے مطابق پولیس کارروائی کر رہی۔ نئی دہلی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ڈرگس کیس کے معاملے میں حکومت کی مداخلت کے الزامات کو مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرگ کیس میں ملزمان کو قانون کے مطابق پولیس اسٹیشن میں ضمانت دی گئی اور اس معاملے سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ ڈرگس معاملے کی تفصیلی جانچ کے لیے حکومت نے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی۔ معین آباد کے فارم ہاؤس میں ڈرگس پارٹی کے معاملے میں آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے تلگو دیشم کے رکن پارلیمنٹ ٹی مہیش کی ضمانت کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ پر اپوزیشن الزام تراشی کر رہا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پولیس اسٹیشن میں ضمانت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تفصیلی جانچ میں مزید حقائق کا انکشاف ہوگا۔ تلنگانہ ریاست میں حالیہ بے موسم بارشوں نے جہاں کسانوں کو شدید نقصان پہنچایا، وہیں محکمہ موسمیات نے ایک اور اہم وارننگ جاری کر دی ہے۔ محکمے کے مطابق آئندہ 2 سے 3 دنوں تک ریاست کے مختلف علاقوں میں تیز بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان، جس کے پیش نظر کئی اضلاع میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا۔ محکمہ موسمیات حیدرآباد کے مطابق ایک بالائی فضائی دباؤ کے باعث ریاست کی مختلف حصوں میں تیز ہواؤں، گرج چمک اور بعض مقامات پر ژالہ باری کے ساتھ درمیانی سے شدید بارشیں متوقع۔ تقریباً تمام اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، جس کے پیش نظر عوام کو احتیاط برتنے کا مشورہ۔ دوسری جانب حالیہ بے موسم بارشوں نے کسانوں کو سخت متاثر کیا۔ کئی اضلاع میں کھڑی اور تیار فصلیں تباہ ہو گئی۔ سابق عادل آباد ضلع میں شام تک درمیانی سے شدید بارش ریکارڈ کی گئی۔ مختلف علاقوں میں بارش کی مقدار بھی درج کی گئی، جس سے فصلوں کو کافی نقصان پہنچا۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ نے منشیات معاملے پر پارٹی کی کارروائی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ پائلٹ روہت ریڈی کی غلطی کے باعث انہیں وجہ نمائی نوٹس جاری کرتے ہوئے عارضی طور پر معطل کیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ خود بھی ڈرگ ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں اور سوال کیا کہ حکومت اس معاملے میں کیا کر رہی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے KT نے کہا کہ سابق وزیر TG1 ریڈی کانگریس میں خوش نہیں، تاہم BRS نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ قائد اپوزیشن KCR کی گورنر کے خطبے میں شریک نہ ہونے کا سوال کا جواب دیتے ہوئے KT نے کہا کہ KCR کو معلوم ہے کب اور کہاں سامنے آنا ہے، اس پر غیر ضروری بحث کی جا رہی۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ نے ڈپٹی چیف منسٹر بھارتی کرمارکا کے بلا سودی قرضوں کے دعووں پر سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر 57,000 کروڑ روپے کے بلا سودی قرضوں کی رسید پیش کی جائے تو وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ضلع عادل آباد کے کانگریس دفتر میں اگادی تہوار نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ ضلع کانگریس کمیٹی صدر ڈاکٹر نریش جادو نے خصوصی پوجا کا اہتمام کیا اور پارٹی کارکنان و قائدین میں اگادی پچڑی تقسیم کی تقریب میں تلنگانہ کسان کانگریس کے ریاستی جنرل سیکرٹری برانچو سری کانت ریڈی نے بھی شرکت کی اور عوام کو اگادی کی مبارکباد پیش کی۔ صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بھاری گراوٹ دیکھی گئی، جس سے سرمایہ کاروں کو بڑا جھٹکا لگا اور خریداروں کو خوش ہونے کا موقع مل گیا۔ ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج پر سونے کی قیمت تقریباً 1,000 روپے کم ہو کر 1,52,049 روپے گرام پر آ گئی، اور وہیں چاندی کی قیمت میں اور بھی بڑی کمی درج کی گئی ہے اور یہ 4,300 روپے کم ہو کر 2,43,907 روپے فی کلو گرام پہنچ گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ سونا اب اپنی اب تک کی بلند ترین قیمت سے تقریباً 28,000 روپے سستا ہو چکا ہے۔ گزشتہ 29 جنوری کو سونے کی قیمتی 1,80,000 روپے فی 10 گرام کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔ کیرلا میں ایک بار پھر برڈ فلو نے دہشت پھیلا دی۔ الپوزا ضلع میں برڈ فلو کے انفیکشن کی تصدیق ہو گئی، جس کے بعد انتظامیہ الرٹ ہے اور سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ الپوزا ضلع کی مہمہ گرام پنچایت کے وارڈ 7 میں برڈ فلو کے انفیکشن کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد افسران نے جانکاری دی تاکہ متاثرہ علاقے میں تقریباً 6,000 پرندوں کو مارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ضلع کلکٹر کی صدارت میں مختلف محکموں کی ایمرجنسی میٹنگ طلب کی گئی، جس میں پرندوں کو مارنے کا فیصلہ ہوا۔ مویشی پروری محکمے نے متاثرہ علاقے کے مرکز سے 1 کلومیٹر کے دائرے میں پرندوں کو مارنے کی مہم چلانے کے لیے فوری ردعمل دستہ کی تعیناتی کر دی۔ کچھ خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ پرندوں کو مارنے کی مہم 21 مارچ کی صبح سے شروع کی جائے گی۔
अनिल अंबानी 19 और 20 मार्च को मरकजी तहकीकाती ब्यूरो सीबीआई की जानिब से की जा रही तहकीकात में शामिल। ये तहकीकात रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े मुबैना 2,929.5 करोड़ रुपए के कर्ज फ्रॉड केस के सिलसिले में है। हुकाम ने ये इतला दी है। अनिल जी अंबानी के तर्जुमान ने बताया कि वो दिल्ली में एजेंसी के सामने 19 और 20 मार्च को पेशी इस FIR के सिलसिले में है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड आरकॉम के खिलाफ दर्ज की गई थी। केस अनिल अंबानी और दीगर के खिलाफ दर्ज है। तर्जुमान ने कहा है कि ये पेशी अंबानी के इस अज़म का हिस्सा कि वो तमाम एजेंसियों के साथ मुकम्मल ताउन करें। इतलात के मुताबिक सीबीआई ने 21 अगस्त 2025 को FIR दर्ज की थी, जो SBI मुंबई की शिकायत पर मबनी थी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।